अच्छा, ये देखें, आज ज्योग्राफी सीरीज़ का हमारा चौथा दिन है और इसमें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को हम डिस्कस कर रहे थे और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे डेजर्ट्स एंड प्लेट्यूज ऑफ साउथ अमेरिका। सबसे पहले हम डेजर्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। डेजर्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, इसमें दो ही डेजर्ट्स को हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेजर्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो डेजर्ट है वो है एटकामा डेजर्ट। एटकामा डेजर्ट, ठीक है, एटकामा डेजर्ट। अब इस डेजर्ट की ख़ास बात क्या है और इसकी लोकेशन क्या है जियोग्राफिकल? तो एटकामा डेजर्ट जो है ये मौजूद है चिली में, यहाँ पर इस साइड पे। अब ये हमने ये जो कल पढ़ा था, ये सारी माउंटेन रेंज जो आ रही है यहाँ से, ये चिली पे आके ख़त्म होती है, अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में जाके ख़त्म होती है। यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है, इधर से स्टार्ट होती है तो वेनेजुएला में जाके ख़त्म होती है। अच्छा, कल एक बात और इम्पोर्टेंट बताना भूल गया था मैं। ये जो यहाँ पर वेनेजुएला में जो पहाड़ी सिलसिला है ना ये, ठीक है, ख़ास तौर पर इसका नाम इसको दिया जाता है कॉर्डिलेरा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉर्डिलेराज बहुत है वेनेजुएला में, ये आपने याद रखना है। और वेनेजुएला के जो पहाड़ी सिलसिला है इनको कोई नाम भी दिया जाता है इस कॉर्डिलेरा को स्पेसिफिकली, ठीक है। अब वो नेम जो है मेरे माइंड में एग्जैक्टली नहीं आ रहा कि इसको क्या नाम दिया जाता है, आपने ज़रूर सर्च करना है इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, तो अब डेजर्ट की बात कर रहे थे, एटकामा डेजर्ट। एटकामा डेजर्ट जो है ये चिली में मौजूद है, ठीक है। और चिली में यहाँ पर ऐसे समझ लें कि ये जो पहाड़ी सिलसिला है इसके वेस्ट में मौजूद है ये वाला डेजर्ट, और इसको बोलते हैं एटकामा डेजर्ट, ठीक है जी, एटकामा डेजर्ट, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट आपने क्या लिखना है, इट इज़ प्रेजेंट इन चिली, ठीक है, और वेस्ट साइड ऑफ एंडीज माउंटेन्स, एंडीज माउंटेन्स के वेस्ट साइड पे है, क्लियर, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, आपको पता है चिली में हमने यहाँ पर एक मकाम पढ़ा था जिसका नाम क्या था, एरिका, और वो दुनिया की ड्राइएस्ट प्लेस है। सिमिलरली ये वाला जो डेजर्ट है एटकामा डेजर्ट, ये उस वक्त भी मैंने बताया था, ये दुनिया का पहले नंबर पर ड्राइएस्ट डेजर्ट है, ड्राइएस्ट डेजर्ट, ठीक है। अब ये ड्राइएस्ट डेजर्ट क्यों है, इसकी वजह आपको पता है। इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर जो है चिली में ड्राइएस्ट डेजर्ट होने की वजह से या ड्राइएस्ट एनवायरनमेंट होने की वजह क्या है, एक्चुअली वो वजह ये है कि यहाँ का जो वाटर है, ये जो ओशन इसको करीब पड़ता है, यहाँ का जो वाटर है दैट इज़ वेरी कोल्ड वाटर, ठीक है, वेरी कोल्ड वाटर। अच्छा, वाटर कोल्ड होने से क्या होगा, वाटर कोल्ड होगा तो एवोपरेशन नहीं होगी, ठीक है, वाटर कोल्ड होगा तो एवोपरेशन नहीं होगी, एवोपरेशन होगी भी तो बहुत कम, ठीक है, एवोपरेशन नहीं होगी तो बादल नहीं बनेंगे, ठीक है, क्लाउड्स नहीं होंगे, क्लाउड्स नहीं होंगे तो फिर इसका मतलब रेन नहीं होगी, ठीक है, रेन बहुत कम होगी, क्लियर। अच्छा, क्लाउड्स नहीं बनेंगे, एवोपरेशन नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि नमी नहीं होगी, मॉइस्चर नहीं होगी, मॉइस्चर नहीं होगी हवा के अंदर, ठीक है। मॉइस्चर नहीं होगी तो इसका मतलब हवा जो है वो क्या होगी, ड्राई होगी, हवा क्या है, ड्राई होगी। तो इस वजह से यहाँ पर इन्वायरमेंट जो एटकामा में इस डेजर्ट के करीब एक और प्लेस है एरिका प्लेस, ठीक है, और ये एटकामा डेजर्ट हो गया, ये दोनों क्या है, दुनिया के ड्राइएस्ट प्लेसेस में से आते हैं। तो एटकामा दुनिया का वाहिद डेजर्ट है जो कि ड्राइएस्ट डेजर्ट है और इन्वायरमेंट यहाँ का ठंडा ही रहता है चिली में। और एक और डेजर्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे अर्जेंटीना में, इन्वायरमेंट इनका ठंडा है। अच्छा, और ये ठंडा होने की वजह से और इस डेजर्ट, इनकी ठंडा होने की वजह और इस डेजर्ट का बनना जो है उसकी एक और रीज़न भी है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हम्बोल्ट ओशन करंट यहाँ पे ना। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं समझा दूंगा, ओशन करंट क्या होते हैं और इनका ये करंट चलते किस तरह है, इनका बेसिक लॉजिक जो है वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर इस पैसिफिक समंदर में ना, ये चिली और पेरू के करीब यहाँ पर जो ओशन करंट है इसको हम बोलते हैं हम्बोल्ट, ये एक साइंटिस्ट के नाम से है, BOLDT, हम्बोल्ट ओशन करंट, ठीक है। हम्बोल्ट ओशन करंट की वजह से यहाँ का इन्वायरमेंट जो है बहुत ड्राई है, क्लियर। कौन से इन्वायरमेंट की वजह से, हम्बोल्ट ओशन करंट की वजह से, हम्बोल्ट। अच्छा, ये जो हम्बोल्ट ओशन करंट है इसको पेरुवियन करंट भी बोलते हैं, पेरुवियन करंट,
और पेरुवियन करंट, ठीक है, पेरुवियन करंट भी इसको बोलते हैं। अब ये वो वाला करंट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी वाला, समझ रहे हो आप, ठीक है, वो नहीं है। ये जिस तरह हवा का करंट चलता है, समंदर में पानी का भी इसी तरह करंट चलता है, पानी का बहाव ऐसे समझ लें, पानी का बहाव जिस तरफ होता है हम कहते हैं कि इस तरफ ओशन का करंट है, ठीक है। अच्छा, ये जो हम्बोल्ट ओशन करंट है, अब ये ओशन करंट क्या होती है मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास वर्ल्ड है, ये हमारे पास वर्ल्ड है और यहाँ पर इक्वेटर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है जी, इक्वेटर, और यहाँ पर है जी हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ऊपर 23 डिग्री ऊपर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है हमारे पास इक्वेटर, ठीक है। अच्छा, ये होता है वेरी हॉट प्लेसेस होती हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट बढ़ती है, और ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल जो हैं, यहाँ पर जो जोन्स हैं इनको हम बोलते हैं पोलर जोन्स, ठीक है, पोलर जोन्स। अब ये पोलर जोन्स बहुत ठंडे होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आर्कटिक ओशन है, इस एरिया में सारी एंटार्क्टिका जो है ये बर्फ़ से ढका हुआ है और इसके साथ साउदर्न ओशन है। तो ये जो ठंडे, ये इलाके बहुत ठंडे हो जाते हैं, और ये जो इक्वेटर वाले इलाके हैं, ये जो जोन्स हैं ट्रॉपिकल जोन, ये बहुत गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अल्लाह पाक ने हमेशा ऐसा निज़ाम बनाया कि हमेशा माहौल में जो है वो बैलेंस कायम रहता है। तो बैलेंस कायम करने के लिए ये जो ठंडे समंदर हैं, यहाँ पर कौन सा ओशन है जी, आर्कटिक ओशन, और यहाँ पर साउदर्न ओशन जो है, इनमें से जो कोल्ड ओशन करंट है वो इस तरफ चलता है इक्वेटर की तरफ, और इधर से भी ऐसे इक्वेटर की तरफ। तो ओशन करंट जो है इनके दो टाइप्स हैं, एक नंबर 1 जो है दैट इज कोल्ड ओशन करंट, ठीक है, और नंबर 2 जो है वार्म ओशन करंट, वार्म ओशन करंट। कोल्ड ओशन करंट जो है ये पोल से चलते हैं इक्वेटर की तरफ, ठीक है, ताकि यहाँ से जो ठंडक है वो थोड़ा इस तरफ जा सके और इन्वायरमेंट को जो है बैलेंस किया जा सके, ये अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पर रख दिया है। और यहाँ पर जो हार्ट समंदर मौजूद हैं, जैसे यहाँ पर जो है इंडियन ओशन हो गया, या इसके अलावा यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, इनमें जो करंट चलते हैं वो किस तरह से चलते हैं, वो इक्वेटर से चलते हैं इन जोन्स की तरफ, ताकि गर्म पानी जो है वो भी इन इलाकों में जा सके और ये भी इलाके थोड़े से गर्म हो सके, क्लियर, ठीक है। तो इस वजह से ये बैलेंस कायम रहे, ताकि तो ओशन करंट कुछ इस तरह से चलते हैं। अच्छा, अब ये जो हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे हम्बोल्ट ओशन करंट की, ये ओशन करंट कहाँ से चलता है, ये आपको पता है कि ये वाला जो रीजन है साउथ अमेरिका वाला, वो यहाँ पर है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे है ये वाला रीजन, ठीक है। यहाँ से इक्वेटर गुजर रहा है, इक्वाडोर से इक्वेटर ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, और यहाँ से नीचे जो है ये चीज़ मौजूद है। तो यहाँ पर करंट कैसे जाता है, यहाँ पर करंट इस तरह है कि इस तरफ से हवाएं चलती हैं, क्लियर, और ओशन करंट भी इस तरफ से आता है। तो यहाँ पर ओशन करंट होता क्यों है, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, वो मैंने बता दिया, और अर्थ की रोटेशन की वजह से, अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, उसकी वजह से भी ये ओशन, पानी की मूवमेंट ओशन में होती रहती है, ठीक है, इसको करंट बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ से जो चल रहा है ये वाला, आपको पता है कि पैसिफिक ओशन यहाँ पर मौजूद है इस साइड पे, तो यहाँ पर ऐसे करंट चलता है, ठीक है, तो ऐसे, तो ये ऐसे करंट जब चलेगा इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर साउदर्न ओशन में से और इस साउदर्न साइड पे से बहुत ठंडा पानी है, ठंडा पानी ये लेके, ये हम्बोल्ट ओशन करंट ठंडा पानी लेके इस साइड पे आता है, तो बहुत ठंडा पानी लेके यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो ड्राई रहता है, एवापोरेशन कम होती है और ह्यूमिड एयर नहीं होती, हवा में नमी बहुत कम होती है, इस वजह से यहाँ पर ड्राई जो है क्या कह सकते हैं इन्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, इसी ड्राईनेस की वजह से ये वाला डेजर्ट बना है, हवा क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो ऐसे एरियाज जहाँ पर बारिशें नहीं होती वो डेजर्ट बन जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर एवापोरेशन ही नहीं होती, क्लाउड ही नहीं बनते, तो बारिश नहीं होगी, तो इस वजह से ये डेजर्ट बन गया, एटकामा डेजर्ट, ठीक है, जो कि चिली में यहाँ पर समंदर के करीब है, क्लियर। अच्छा, ये देखें दूसरा डेजर्ट जो हमारे पास है दैट इज पैटागोनियन डेजर्ट। इस पैटागोनियन डेजर्ट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो पैटागोनियन डेजर्ट की लोकेशन कहाँ पे है, ये है अर्जेंटीना में, और ये इस साइड पे है, बहुत साउदर्न साइड पे है, इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पर, एंटार्क्टिका के करीब हो जाता है ये वाला पोर्शन। तो ये अगर आप देखें एंडीज माउंटेन यहाँ पे है, अब यहाँ पर एंडीज माउंटेन जो हैं
उनके बिल्कुल ये करीब है, और ये अर्जेंटीना में इस साइड पे है, ठीक है। ये है पैटागोनियन डेजर्ट। अच्छा, इस डेजर्ट की खास बात क्या है? सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इट इज प्रेजेंट इन अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये अर्जेंटीना में है और ये एंडीज माउंटेन्स के ईस्ट में है। ये है एंडीज माउंटेन और ये इसकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। और ये वाला कहाँ था? एंडीज माउंटेन्स के वेस्ट में था, ये एंडीज माउंटेन के ईस्ट में है, इन द ईस्ट ऑफ एंडीज माउंटेन के ये ईस्ट में है, क्लियर। और इसकी खास बात एक और क्या है जी, ये रेन शैडो डेजर्ट है। इसको क्या बोलते हैं? दिस डेजर्ट इज रेन शैडो डेजर्ट, रेन शैडो डेजर्ट। अब ये लफ्ज आपको क्या बता रहा है जी? ये लफ्ज क्या बता रहा है? रेन शैडो का क्या मतलब है? रेन शैडो का मतलब ये है कि यहाँ से हवाएं जो चलती हैं ना, वो इस तरफ से चलती हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे चलती है। तो यहाँ से हवाएं जो चलती हैं, फॉर एग्जांपल अगर बादल बने भी, पहली बात तो ये है कम बनते हैं, अगर बादल बने भी तो ये हवाएं जो यहाँ से चलती हैं, ये आके अब नमी जो इनके पास होती है इन हवाओं के पास, या बहुत ज़्यादा पानी अगर एवोपरेशन इनके पास हो, ठीक है, तो ये हवाएं आगे टकराती हैं इन जो एंडीज माउंटेन्स हैं, एंडीज माउंटेन के साथ टकराएंगी तो सारे का सारा पानी इधर ही गिरा देती हैं ये बारिश की फॉर्म में। तो सारी बारिश हो जाती है कहाँ पर? एंडीज माउंटेन पर, ठीक है। और आगे अगर हवाएं जाएंगी तो वो खाली होके जाती है, मतलब सारे का सारा पानी उनसे निकल जाता है और ड्राई होके आगे जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर कोई बारिश नहीं होती। पैटागोनियन डेजर्ट जो है, इस पर कोई बारिश नहीं होती, क्लियर। तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं रेन शैडो डेजर्ट, मतलब यहाँ पर रेन जो है वो बिल्कुल नहीं होती, ये एरिया रेन शैडो एरिया है, क्लियर। सारी की सारी बारिश कहाँ पर हो जाती है? एंडीज पर। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये विंडवर्ड साइड पर नहीं है, ये लीवर्ड साइड पर है। ये डेजर्ट कौन सी साइड पर है? लीवर्ड साइड पर, मतलब ऐसी साइड जहाँ पर बारिश नहीं हो रही और सारी की सारी बारिश या हवा जो है नमी वाली वो एंडीज पर बारिश गिरा देती है। तो एंडीज वाली साइड को हम क्या बोलेंगे? एंडीज वाली साइड को विंडवर्ड साइड बोलेंगे, ठीक है, विंडवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड पर सारी बारिश हो जाती है, जबकि लीवर्ड साइड पर बारिश नहीं होती। इसके बारे में एक और आपने खास बात याद रखनी है, दिस डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ये लार्जेस्ट डेजर्ट है, ठीक है। ये बात भी आपने याद रखनी है। पूछा जा सकता है कि साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो वो पैटागोनियन डेजर्ट है, क्लियर, ठीक है। और ड्राईएस्ट डेजर्ट कौन सा है? वो है एटकामा डेजर्ट। ये आपने याद रखनी है, दो बातें, क्लियर। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, आपको बता दूं कि ये जो है डेजर्ट की फॉर्मेशन होती किस तरह है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेना बड़ा मेरे ख्याल में सही रहेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर अभी मैंने बनाया था, ये अर्थ है, अर्थ के ये सेंटर में से पास हो रही है लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम? इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। और इसके 23 डिग्री ऊपर जो लाइन है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री ये जो नीचे है, और 23 डिग्री जो ऊपर है 23.5 एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो एरिया है बीच का, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन या ट्रॉपिकल रीजन, क्लियर। और यहाँ पर है एंटार्क्टिक सर्कल और यहाँ पर है आर्कटिक सर्कल, ये हैं पोलर जोन्स, ठीक है। ये क्या है जी? पोलर जोन्स। अच्छा, अब देखें यहाँ पर जो हवाएं चलती है ना, यहाँ पर इस रीजन के करीब इक्वेटर के करीब यहाँ पर हवाएं बहुत गर्म होती है। क्यों? क्योंकि सूरज की लाइट यहाँ पर डायरेक्ट पड़ती है और हवा जो है वो बहुत गर्म हो जाती है, और गर्म हवा आपको पता है ऊपर उठती है, गर्म हवा ऊपर उठती है। तो जब वो ऊपर उठेगी तो एवोपरेशन बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर, तो समुद्रों का जो पानी है उसको भी साथ लेके ऊपर जाती है, ठीक है। और ऊपर जाती है तो ऊपर इन्वायरमेंट ठंडा है, तो ठंडा होने की वजह से हवा भी क्या हो जाती है? कूल हो जाती है। इस वजह से गर्मियों में बारिश होती है। तो हवा जैसे कूल होती है ऊपर जाके, ठीक है, तो फिर ये बारिश की सूरत में पानी नीचे गिरा देती है, क्लियर। तो यहाँ पर इस वजह से इस एरिया में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो इस एरिया में बारिशें भी इस वजह से क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर जब ये हवा पानी से खाली हो जाती है, फिर ये हवा तेज़ी से रश करती है और ये तेज़ी से भागती है इस 23 डिग्री या 30 डिग्री इस साइड पे और 30 डिग्री इस साइड की तरफ भागती है, ठीक है। और ये इस साइड पर भागती है 30 डिग्री पर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इस वजह से इंपॉर्टेंट है।
और सारी की सारी खुश्क हवा जो है ये रश डाउन करती है उस एरिया में, मतलब नीचे आती है, और इस एरिया में ना ही कोई बारिश बरसती है, क्यों? क्योंकि ड्राई एयर यहाँ पर आती है। तो इस वजह से सारे के सारे बारिशें कम होने की वजह से इन एरियाज में क्या हो जाता है? डेजर्ट बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं? मेन रीजन याद रखना डेजर्ट बनने की क्या है? बारिशों का कम होना। तो यहाँ पर बारिशें कम होती हैं, इस वजह से ये डेजर्ट बन जाते हैं। क्लियर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के करीब ही आपको मोस्टली डेजर्ट मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, इस लाइन के करीब आपको डेजर्ट कौन कौन से मिलेंगे? एक थर्ड डेजर्ट है जो हमारे पास है पाकिस्तान में, ठीक है, इस लाइन के करीब है। दूसरा अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है, दुनिया का बड़ा डेजर्ट, ठीक है, वो भी आपको अफ्रीका में इसी लाइन के करीब मिलेगा। और इसी लाइन के करीब जो है आपके पास एटकामा डेजर्ट है, एटकामा डेजर्ट। ठीक है, तो ये डेजर्ट बनते क्यों हैं? क्योंकि हवा खुश्क होने की वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होती। क्लियर? वो भी तो बहुत कम होती है, शाज़ व नाज़िर। ठीक है, तो ये है कुछ रीज़न डेजर्ट की फॉर्मेशन की। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ प्लेटूज ऑफ साउथ अमेरिका। इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्लेटू हम पढ़ेंगे दैट इज़ बोलिवियन प्लेटू, बोलिवियन प्लेटू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी कुछ मेन फीचर्स देख लेते हैं। पहली बात, इसकी लोकेशन क्या है? ये बोलिविया और पेरू के दरमियान है, यहाँ पर कहीं। ठीक है, ये इन एंडीज माउंटेन्स के दरमियान में, एंडीज माउंटेन्स जो ये नज़र आ रहे हैं आपको बोलिविया और पेरू के दरमियान, ये इन्हीं एंडीज माउंटेन्स के दरमियान। अच्छा, सबसे पहली बात, ये प्लेटूज होते क्या हैं ये मैं बता दूँ। देखें, एक होता है हमारे पास इस तरह का रीजन, ठीक है, एक क्या होता है हमारे पास इस तरह के पहाड़ जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? पहाड़, जिनकी चोटियाँ होती हैं। पहाड़ से कम बुलंदी होती है और फ्लैट सरफेस होती है, इस ऊंचाई को हम बोलते हैं प्लेटू। ठीक है, उर्दू में अगर मैं बोलूँ तो सतह मुर्तफ़ा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतह मुर्तफ़ा। अब ये है पहाड़, और पहाड़ की जो पहाड़ की डेफिनेशन क्या है कि ऐसी बुलंदी जो 4500 मीटर से ज़्यादा हो उसको हम पहाड़ बोलते हैं। 4500 मीटर से ज़्यादा की बुलंदी को पहाड़ बोलते हैं। लेकिन ये जो प्लेटूज हैं इनकी बुलंदी आमतौर पर होती है 300 से 800 मीटर की बुलंदी। ठीक है, 300 से 800 मीटर की बुलंदी। ये मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ हो सकती है। ठीक है, वर्ल्ड के। और इसके बाद जो कम ऊंचाई होती है उसके बाद क्या आते हैं? प्लेन्स आते हैं, प्लेन्स। ठीक है, प्लेन्स, मैदान। मैदान से ज़्यादा ऊंचे क्या होते हैं? प्लेटू, जिनको सतह मुर्तफ़ा भी बोलते हैं। और उनसे ज़्यादा ऊंचे क्या होते हैं? पहाड़ होते हैं। क्लियर? तो प्लेटूज जो हैं ये आमतौर पर पहाड़ों के करीब ही हमें मिलते हैं, पहाड़ों के करीब ही हमें मिलते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाके में ही होते हैं। ठीक है, पथरीली ज़मीन होती है और फ्लैट सरफेस होती है इनकी, याद रखना, सरफेस इनकी क्या होती है? फ्लैट। इनकी चोटी आपको नहीं मिलेगी, जिस तरह से पहाड़ों की पीक्स होती हैं, चोटियाँ होती हैं, इनकी चोटी आपको नहीं मिलेगी। ये जो प्लेटूज हैं ये क्या हैं? फ्लैट होते हैं। क्लियर? अच्छा, अब बोलिवियन प्लेटू की खास बात क्या है कि पहली बात तो ये मौजूद है इन बिटवीन पेरू एंड बोलिविया, पेरू एंड बोलिविया। तो बोलिवियन प्लेटू समझ के आपने ये नहीं कहना कि ये प्लेटू में है, अपना बोलिविया में है। ये कहाँ पे है जी? बोलिविया और पेरू के दरमियान में मौजूद है, और ये चारों तरफ से एंडीज माउंटेन से घिरा हुआ है। यहाँ पर है, गौर करें अगर आप। ठीक है, तो इसके चारों तरफ जो है वो माउंटेन, इस तरफ भी माउंटेन, इस तरफ भी माउंटेन। तो ऐसा प्लेटू जो माउंटेन्स के दरमियान हो उसको हम बोलते हैं इंटर प्लेटू, इंटर माउंटेन प्लेटू। ठीक है, इंटर माउंटेन प्लेटू। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास इंटर माउंटेन प्लेटू। याद रखना पूछा जा सकता है साउथ अमेरिका में इंटर माउंटेन प्लेटू जो है वो कहाँ पे है और नाम क्या है उसका नाम है जी बोलिवियन प्लेटू। अच्छा, इस प्लेटू का दूसरा नाम भी है, इसको एल्टीप्लेनो बोलते हैं। एल्टीप्लेनो क्यों? क्योंकि साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो प्लेटू मौजूद है वो यही है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं एल्टीप्लेनो। क्या बोलते हैं? एल्टीप्लेनो। हाई एल्टीट्यूड पर मौजूद जो प्लेन है, हाई एल्टीट्यूड पर मौजूद जो प्लेन है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बोलिवियन प्लेटू या एल्टीप्लेनो। ठीक है, अच्छा, और मज़े की बात यहाँ पर एक जगह है जिसको हम बोलते हैं सलार डी ओयूनी। याद रखना इस जगह को, जगह का नाम क्या है जी? सलार डी ओयूनी। ठीक है, सलार डी ओयूनी एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज़्यादा साल्ट है। तो दुनिया का पहले नंबर पर जो है ये साल्ट फ्लैट जो है वो यहीं पर मौजूद है।
ठीक है। दुनिया का पहले नंबर पर फ्लैट मैदानी साल्ट जगह जो है वो इसी जगह पर मौजूद है और इसको बोलते हैं सलार डी उयूनी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर साल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? सलार डी उयूनी, सलार डी उयूनी। अच्छा, यहाँ पर इतना ज़्यादा साल्ट है, जब सनलाइट पड़ती है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होती है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है यहाँ पर, इस जगह पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होने की वजह से इस जगह को, इस सलार डी उयूनी या इस प्लेटू को हम क्या बोलते हैं? मिरर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का आईना इसको बोलते हैं, मिरर ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। मिरर में अगर आप देखें सनलाइट को मिरर के सामने, मिरर को सनलाइट के सामने रखें तो मिरर उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसको मिरर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो बोलिवियन प्लेटू है हाई एल्टीट्यूड पर है, इस वजह से एल्टीप्लानो बोलते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, पेरू और बोलिविया के दरमियान है और एंडीज माउंटेन से घिरा हुआ है, इस वजह से इसको इंटर माउंटेन प्लेटू बोलते हैं। और इस पर एक जगह है जिसको बोलते हैं सलार डी उयूनी, और ये दुनिया का नंबर 1 साल्ट फ्लैट है, रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से इसको मिरर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बोलिविया में आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची मकामात जो हैं वो बोलिविया में हैं। जिस तरह से दुनिया का सबसे ऊंचा कैपिटल ला पाज आपने बोलिविया में पढ़ा, फिर दुनिया की सबसे ऊंची नेविगेबल झील जो है वो भी आपने बोलिविया में पढ़ी। क्या नाम था? लेक टिटिकाका। पिछले लेक्चर मैंने पढ़ाई लेक टिटिकाका, ठीक है। लेक टिटिकाका जो है वो इसी बोलिवियन प्लेटू पर ही मौजूद है। क्लियर? ओके, तो ये था हमारा बोलिवियन प्लेटू के बारे में कुछ। और इसके बाद दूसरा एक प्लेटू है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ब्राज़ील में है यहाँ पर कहीं। इसको हम बोलते हैं ब्राज़ीलियन प्लेटू। इस ब्राज़ीलियन प्लेटू का नाम है जी हमारे पास प्लेटू ऑफ मैटो ग्रोसो। मैटो ग्रोसो, इसके बारे में कोई ख़ास बात नहीं है, बस इतना याद रखना, अगर आज प्लेटू ऑफ मैटो ग्रोसो कहाँ पर है तो आपने बता देना है कि ये बोलिविया अपना ब्राज़ील में है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है जी? ब्राज़ील में, बस इतना याद रख लें, बाकी इसकी कोई ख़ास बात इतनी नहीं है। पैटागोनियन प्लेटू, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे तीसरा प्लेटू हम पढ़ रहे हैं, पैटागोनियन प्लेटू। अब आप कहेंगे सर हमने अभी तो ये पैटागोनियन डेजर्ट पढ़ा है, अब पैटागोनियन प्लेटू भी आ गया। भाई पैटागोनियन डेजर्ट ही एक्चुअली पैटागोनियन प्लेटू है। पैटागोनियन डेजर्ट ही एक्चुअली पैटागोनियन प्लेटू है। कैसे भला? कैसे? भाई क्लाइमेट की वजह से, यहाँ पर बारिशें कम होने की वजह से ये प्लेटू सूखा है, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेजर्ट, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? डेजर्ट। तो ये प्लेटू जो है और सरफेस ऊंची जगह पर होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटू भी बोल सकते हैं। क्लियर? और मज़े की बात, ये एंडीज माउंटेन के बिल्कुल कदमों में है, फुट हिल्स में है, ठीक है। ये एंडीज माउंटेन हो गया, देखें यहाँ पर आप गौर से देखें तो ये एंडीज माउंटेन के बिल्कुल कदमों में पड़ा है, ठीक है। और इसकी दूसरी साइड पर क्या है? दूसरी साइड पर ओशन है, और ये कौन सा ओशन है याद रखें, यहाँ पर कौन सा था? अटलांटिक ओशन। ये आ रहा है ऐसे एस शेप, ठीक है। अटलांटिक ओशन है जी। ये भी पूछा जा सकता है कि इसके ईस्ट में कौन सा ओशन है? पैटागोनियन प्लेटू या पैटागोनियन डेजर्ट के ईस्ट में कौन सा ओशन है? तो ये है अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ये पहाड़ों के दरमियान है, तो पहाड़ों के साथ है, तो इसको हम इंटर माउंटेन बोल सकते हैं? नहीं, इंटर माउंटेन होने के लिए चारों तरफ से पहाड़, इस तरफ से भी पहाड़ होने चाहिए, नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, चूंकि ये फुट हिल्स में है, इसको हम बोलते हैं पीडमोंट प्लेटो। क्या बोलते हैं इसको? पीड, वैसे इसको बोलते हैं, पीड से पाँव याद रख लें, कदम याद रख लें, ठीक है। पीड वैसे कदम को बोलते हैं, तो पीडमोंट यानी माउंटेन के कदमों में है ये वाला प्लेटू, तो इसको बोलते हैं पीडमोंट प्लेटू, ठीक है। पीडमोंट प्लेटू। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपने याद रखनी है। तो ये सारी बातें थी जो हमने पढ़नी थी आज डेजर्ट्स और प्लेटूज के बारे में साउथ अमेरिका के। कल हम इंशाल्लाह ग्रासलैंड्स और रिवर्स को डिस्कस कर लेंगे और इसके बाद साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और उनको यहाँ पर लेके आओ। 6 मंथ का चैलेंज है हमारा, 180 डेज़ का PPSC का पूरा सिलेबस कवर कराने जा रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।